69,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों 2 बज चुके हैं और आप समझ सकते हैं 2 बजे आज जिला आवंटन लिस्ट आनी थी। लेकिन आपको रात ही स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से बता दिया गया था कि क्यों आखिर ये निदेशालय ने रोकी हुई है और आखिर क्या मामला है। तो संपूर्ण जो मामला था वो दोस्तों संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर ही बना हुआ था। इसके डिसीजन के बाद ही दोस्तों छात्रों के लिए आज की सुनवाई के बाद ही दोस्तों इसको जारी किया जाएगा। अब किस समय आने वाली है और दोस्तों अभी फिलहाल कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, संपूर्ण अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अभी लगभग 1 घंटे से लगातार बहस चल रही है और सबसे ज़्यादा जो 4 प्रश्न विवादित हैं उन पर ही दोस्तों कॉमन अंक देने का प्रयास लेने का प्रयास लगातार एलपी मिश्रा साहब का किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पर जज साहब ने यहाँ व्यंग कसा था, किताबों को कहा था कि विभाग पहले इन किताबों को पढ़ें और तभी इस पर किसी तरह का फैसला लें। और यहाँ कोर्ट ने यानी जज महोदय ने क्लियर कहा कि विभाग से ज़्यादा छात्र योग्य हैं, क्योंकि छात्रों ने सारे के सारे साक्ष्य जो प्रस्तुत करवाए हैं एलपी मिश्रा साहब के द्वारा, जो दोस्तों एनसीईआरटी एससीईआरटी के बेस पर किए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं। और स्पष्ट रूप से कोई भी बता सकता है दोस्तों, नाथ संप्रदाय जिसको लेकर हमेशा ही मैंने आपको कहा है कि इस पर कॉमन अंक मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल क्या चल रहा है दोस्तों कोर्ट के अंतर्गत, अभी दोस्तों आपको बता दिया था कि विभाग की गलती का खामियाजा अभ्यर्थी क्यों भुगते, ये स्पष्ट थे जज साहब ने कह दिया था। और कॉमन नंबर क्यों ना दिया जाए, इस पर स्पष्ट जवाब मांगा था कोर्ट ने एजी महोदय थे, जिस पर एजी महोदय जो है सन रह गए थे। उसके बाद नाथ संप्रदाय, प्रति व्यक्ति आय और परिभाषा और संविधान, इन 4 प्रश्नों पर लगातार बहस चल रही है और इन्हीं 4 प्रश्नों पर दोस्तों कॉमन नंबर मिलने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी है। और 2 नंबर दोस्तों विभागीय अधिकारियों से ज़्यादा तो छात्र योग्य दिख रहे हैं, ऐसा जज साहब ने क्लियरली कह दिया है। और आपको बताते चलें दोस्तों, बहस केवल परिभाषा और नाथ संप्रदाय पर अभी फिलहाल हो रही है। मामला बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो ऐसे में डॉक्टर एलपी मिश्रा साहब बता रहे हैं जो साक्ष्य हैं वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी द्वारा प्रमाणिक हैं। अब उन्होंने एक क्वेश्चन किया डॉक्टर एलपी मिश्रा साहब ने कि ये जो बुक्स हैं ये ऑथेंटिक हैं या प्राइवेट, क्योंकि पूरे देश के अंतर्गत आप समझ सकते हैं अगर कोई ऑथेंटिक अपडेट बुक्स मानी जाती हैं वो एनसीईआरटी की ही मानी जाती है, जिसमें सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं और सभी तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं इनकी दावेदारी सबसे प्रबल रहती है। तो ऐसे में यहाँ दोस्तों अभी फ़िलहाल एजी रघुवेंद्र सिंह जी यहाँ से रिलीफ के बिना ही अगर डेट अगली लेना चाहे तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों मुश्किल वाला सबब होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मामला बेहद गंभीर है और अभी फ़िलहाल संविधान सभा पर भी बहस शुरू हो चुकी है। संविधान सभा के अध्यक्ष जहां अलग अलग, क्योंकि पहले अध्यक्ष स्थायी अस्थायी उसको लेकर दोस्तों विवाद हमेशा बना रहा है, तो ऐसे में वो साक्ष्य दिखा रहे हैं और दोनों विकल्प नहीं रखने थे संविधान सभा में, यह स्पष्ट कह दिया है जज महोदय जी ने। यानी कि ये दोनों के दोनों जो ऑप्शन थे वो आप कोई एक ऑप्शन रख देते, जिसमें आप कोई सा भी रख देते तो बच्चे बिल्कुल समझदार हैं, कोई उसी ऑप्शन पे टिक मार देते हैं। तो ये 2 विकल्प रखना कहीं ना कहीं स्थायी और अस्थायी का उल्लेख करना था। अगर 2 विकल्प आप रख रहे थे तो आपको ये चीज़ें स्पष्ट करनी थी, ऐसा जज महोदय ने कहा है। अब एफजी को अवगत कराते हुए कि इस मामले पर इलाहाबाद में अगली डेट लगी है, ऐसा एजी महोदय ने स्पष्ट कराया है जज महोदय को। अब सभी अधिवक्ताओं ने जांच होने तक भर्ती पर स्टे को जोरदार मांग की है। सरकार भर्ती तेजी से कर रही है, सभी पद भरने बाद पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय कैसे मिलेगा, और जज साहब भी इससे सहमत नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में फ़िलहाल दोस्तों अभी ना तो आप समझ सकते हैं जिला आवंटन सूची जारी हुई है, केवल लगातार घमासान चल रहा है, जिस पे दोस्तों भर्ती पर अब जब एजी महोदय ने कहा है कि अगली तिथि लगी है, तो ऐसे में
तुरंत ही दोस्तों यहाँ तो भर्ती पर स्टे की कोई बात नहीं की थी, और लेकिन एकदम से सभी एलपी मिश्रा साहब के साथ जितने भी वकील अधिवक्ता हैं उन्होंने कहा कि इस पर क्या लग सकता है, अब जो है इस पर आप स्टे लगा दीजिए और अगली डेट आप दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ अभी फ़िलहाल दोस्तों मामला क्रिटिकल है, देखते हैं कि क्या होने वाला है। और जैसे ही जिला आवंटन सूची दोस्तों इसी केस पर निर्भर है, जैसे ही अपलोड होगी आपको सबसे पहले स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से बता दिया जाएगा। लेकिन समय सीमा हो चुकी है, 2 बजे का समय था और वो दोस्तों बज चुके हैं। तो देखते हैं क्या होने वाला है, आगे की क्या रणनीतियां निकल कर आती हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, जय हिंद।